Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So in our today's video, we are going to discuss 2023 से 2024 बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस मैथ्स का। तो एनसीईआरटी में हम मार्क भी करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस में हैं, जो भी पढ़ने हैं, जो नहीं पढ़ने हैं। एंड ऑल्सो उससे पहले मैं सिलेबस थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी कि क्या क्या चीजें सिलेबस में है एंड क्या पढ़नी है। तो अभी हम एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में बच्चे पूछते हैं कि हमें क्या एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट है, क्या मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। तो सारे एग्जाम्पल्स डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं जो भी सिलेबस में है। एंड इसके साथ साथ जो भी एक्सरसाइजेस सिलेबस में है उसका हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अलॉन्ग विद दैट द मिसलेनियस एक्सरसाइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे से ना अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के आए हुए हैं एग्जाम में। एंड इसके अलावा बहुत बच्चे पूछते हैं कि एनसीईआरटी तो हम लोग कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम कौन सी बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आरडी शर्मा या फिर एमएल अग्रवाल दोनों में से कोई भी एक बुक ले लेना। दोनों ही बुक्स में ना काफी अच्छे क्वेश्चंस गिवन हैं, तो दोनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर बुक चूज कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। एंड इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस डेफिनेटली करने हैं। एंड द सैम्पल पेपर्स हम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। तो इन केस अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में यू गेट स्टक एंड यू वांट कि हमें ट्यूटर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दे कि क्या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन है एंड किस तरीके से वो आंसर आया है, तो उस केस में ना फिलो एप्लीकेशन का डेफिनेटली यूज कर सकते हो। दिस एप्लीकेशन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। स्टार्टिंग से ही ना, ये नहीं है कि हम लास्ट में पढ़ेंगे या ऐसा कुछ भी, स्टार्टिंग से ही पढ़ने लग जाओ। स्टार्ट अर्ली, बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो लेट स्टार्ट करते हैं एंड उनके काफी अच्छे मार्क्स आ सकते थे अगर वो स्टार्टिंग से करते, बट वो नहीं आते हैं बिकॉज वो लेट स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए ये गलती हमें नहीं करनी है, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेना है। जैसे हमने एनसीईआरटी कर ली, एक चैप्टर हमने कर लिया है एंड उसके बाद मान लो मैंने आरडी शर्मा प्रैक्टिस कर ली। मैं आरडी शर्मा प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आई वांट कि ट्यूटर्स हमें एक्सप्लेन कर दे लाइव। तो इंस्टेंटली ना विद इन 60 सेकंड्स तुम इजीली ट्यूटर से कनेक्ट हो सकते हो। उसके लिए हमें फिलो एप्लीकेशन का यूज करना है। लिंक मैंने ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। एंड यूज किस तरीके से करना है, जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो सिंपली हमको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसकी फोटो क्लिक कर लो, स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन पूछना है उसको क्रॉप कर लेना। एंड विद इन 60 seconds an expert tutor will get connected to you. All the tutors on Philo are the expert tutors। बहुत अच्छे तरीके से जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली चेकआउट करना। एंड 24/7 यहाँ पे ट्यूटर्स अवेलेबल हैं। जनरली कुछ स्टूडेंट्स नाइट स्टडी प्रेफर करते हैं, तो उस केस में कोई ट्यूटर तो हो नहीं सकता है बताने के लिए, बट फिलो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, इसीलिए इस एप्लीकेशन का यूज डेफिनेटली कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सारी चीजें हैं हमारे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, अलॉन्ग विद दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सब यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी अगेन हमारी 8 मार्क्स की आती है। यहाँ पे हमारा अलजेब्रा 10 मार्क्स का आता है जिसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स है। रिलेशन एंड फंक्शन ये 8 मार्क्स का है। एंड वेक्टर्स एंड 3D दोनों ही 14 के हैं, विच मीन 7 का ले सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली। एंड उसके बाद हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स की है। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 1.3 है, 1.4 है वो डिलीटेड है, बस स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइजेस हमारे सिलेबस में है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें 2.2 एंटायरली यहाँ पे डिलीटेड है। मैट्रिसेस की बात करें तो यहाँ पे जो इनवर्स वाली हमारी एक्सरसाइज है बस वो डिलीटेड है। इन डिटेल में अभी एनसीईआरटी में बता दूंगी। एंड उसके अलावा डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की बात करते हैं तो जो सेकंड एक्सरसाइज है यहाँ पे वो डिलीटेड है। एंड इसके अलावा और कुछ नहीं डिलीटेड है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब कुछ आ रहा है, बस 5.8 यहाँ पे डिलीटेड है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6.3 एंड 6.4 यहाँ पे नहीं आ रहा है। इंटीग्रल्स की बात करें तो यहाँ पे 7.8 जो लिमिट ऑफ सम वाली एक्सरसाइज है वो नहीं आ रही है, बाकी सब हमें प्रैक्टिस करना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वैसे तो 8.2 यहाँ पे डिलीटेड है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है कि हमारे एरिया बिटवीन द टू कर्व सिलेबस में है। बट अगेन प्रीवियस ईयर्स में ना डिलीटेड था, फिर भी क्वेश्चंस आ जाते थे, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जो भी एरिया बिटवीन द कर्व्स है उसे भी प्रैक्टिस कर लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे 9.3 नहीं आ रही है, बाकी सब हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। वेक्टर्स पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। 3D में 11.3 यहाँ पे डिलीटेड है, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पूरा प्लेन वाला पोर्शन जो है यहाँ पे डिलीटेड है। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो 12.2 यहाँ पे सिलेबस में नहीं आ रही है, बस 12.1 जो सिंपल से हमारे क्वेश्चंस हैं, बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों रीजन है। एंड उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, तो इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सिलेबस में नहीं है, बट मीन तक वो डेफिनेटली है। एंड 13.5 जो है पूरी ही नहीं आ रही है।
सो डिटेल में अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं, बट आई थिंक ओवरव्यू अगर लेना है तो यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले भी स्टार्ट विद रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में फर्स्ट की जो 2 एक्सरसाइजेज हैं तुम लोग को करनी है। उसके बाद जो कॉम्पोजिशन वाला आता है FOG एंड GOF, तो ये तुम लोग को नहीं करना है। सो विच मीन्स हमारे पास जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो तुम लोग को नहीं करनी है, ये कंप्लीटली डिलीटेड है। इसके पहले के जितने एग्जाम्पल्स हैं वो भी डिलीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेशन। सो ये भी कंप्लीट पोर्शन तुम्हारा डिलीटेड है। सो ये जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो नहीं करने हैं, ये कंप्लीट एक्सरसाइज इज डिलीटेड। फर्दर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है बाइनरी ऑपरेशन करना है, जैसे ये वाला, तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं होंगे, या फिर FOG और GOF वाले, ठीक है। तो जैसे हमारे पास 49th क्वेश्चन है, अगेन दिस इज वन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन वन, तो ये हमारा डिलीटेड है। इन द सेम वे आगे जितने भी क्वेश्चन तुम लोग को मिलेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया फर्स्ट वाला, देन वी हैव द थर्ड वन जहाँ पे FOG या GOF या फिर बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, तो सारे के सारे तुम्हारे डिलीटेड होंगे, ठीक है। जैसे 9th हो गया, 11th, 12th, 13, 14, 15 एंड फर्दर ये तो हमारा फंक्शन से है, तो ये तो है फिलहाल, एंड देन ये डिलीटेड है, एंड उसके बाद ये भी डिलीटेड है तुम्हारा, ठीक है, बिकॉज ये बाइनरी ऑपरेशन एंड यहाँ पे GOF एंड FOG पूछा गया है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में है। देन सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज तो तुम्हारे सिलेबस में है, बट सेकंड वाली डिलीटेड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंप्लीट है एंड सेकंड वाली डिलीटेड है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट तुम लोग करना। जितने फॉर्मुलाज है ना, ये सारे के सारे फॉर्मुलाज तुम लोग लर्न करना, ठीक है। यहाँ पे जितने फॉर्मुलाज है सब लर्न होने चाहिए, और ये सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना, ठीक है। बिकॉज फर्दर अगर तुम आगे भी देखोगे ना डिफरेंशिएशन में या फिर इंटीग्रेशन में, तो ये सारे फॉर्मुलाज यूज़ होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। और जैसे ये वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे, तो ये भी प्रैक्टिस करना। तो फिलहाल वैसे तो ये कंप्लीट डिलीटेड है, मिसलेनियस में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो फर्स्ट एक्सरसाइज में था, तो ये सभी डिलीटेड है ऑलमोस्ट, बट आई वुड सजेस्ट कि जो भी क्वेश्चंस है ना तुम्हारे सबके सब प्रैक्टिस करना। देन उसके बाद थर्ड मैट्रिसेस में बात करें तो फर्स्ट की जो 2 एक्सरसाइजेज हैं मल्टीप्लिकेशन तक, ये सब जितने भी हैं ये सब कुछ तुम्हारे सिलेबस में है। तो हमारे उसमें क्या डिलीटेड है एग्जैक्टली, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये वाला पोर्शन डिलीटेड है। यहाँ पे भी तुम्हारे जब तुम सिलेबस चेक करोगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है तुम्हारे सिलेबस में, और जो यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स है, तो ये वाला कंप्लीट टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। और बाकी जो ये इन्वर्स निकालना है, कैलकुलेट करना, ये डिलीटेड है, विच मीन्स जो ये कंप्लीट एक्सरसाइज है तुम्हारी दिस इज डिलीटेड, बट जो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है वो तुम लोग को मैंने बता दिया है। फर्दर मिसलेनियस में देखोगे जहाँ पे भी इन्वर्स निकालना है बस वो नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। जहाँ पे भी इन्वर्स निकालने वाले क्वेश्चन होंगे वो नहीं है, इसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स में तुम्हारा सिर्फ एक ही पोर्शन डिलीटेड है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बाकी जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो है, तो कंप्लीट प्रॉपर्टीज अगर डिलीटेड है विच मीन्स 4.2 तुम्हारा डिलीटेड है ये कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे सिलेबस में है। यहाँ पे जो इन्वर्स कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट की हेल्प से, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod एडजॉइंट ऑफ A, ये है तुम्हारे सिलेबस में, बट मैट्रिसेस की हेल्प से निकालना एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला डिलीटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिसलेनियस में क्या क्या नहीं करने हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रखी है, तो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस तुम लोगों को नहीं करने हैं। ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, ये वाला है तुम्हारे सिलेबस में। फर्दर देखो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये नहीं करना है तुम लोगों को। विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट विच मीन्स यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये नहीं करने हैं। तो जहाँ पे भी प्रॉपर्टी तुम्हें दिख रही है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही तुम्हारा प्रॉपर्टी वाला था, तो जहाँ पे भी प्रॉपर्टी वाले हैं क्वेश्चन वो सबके सब तुम्हारे डिलीटेड हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो ये डिलीटेड है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हारे सिलेबस में हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करें, सारी चीज़ें तुम्हारे सिलेबस में हैं, ठीक है। जितनी एक्सरसाइजेज हैं सब के सब हैं। आ जाओ सीधे तुम लोग 5.8 पे, ये मीन वैल्यू थ्योरम और जो हमारी रोज थ्योरम है ये, तो ये तुम्हारा है डिलीटेड, तो विच मीन्स 5.8 एक्सरसाइज इज डिलीटेड, तो इसको काट देना, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं सब हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देख लेते हैं। तो पहला जो रेट चेंज है 6.1 है, 6.2 है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर इसके बाद जो टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है ये काट दो पूरा, ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाला। तो फर्दर विच मीन्स तुम्हारी जो एक्सरसाइज है 6.3 दिस इज डिलीटेड, तो इसको काट दो, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेशन वाला आ जाता है 6.4, दैट इज ऑल्सो डिलीटेड, तो इसको भी तुम लोग काट दो, दिस पोर्शन इज डिलीटेड, ठीक है। फर्दर इसके बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं मैक्सिमा मिनिमा वो सब के सब तुम्हारे सिलेबस में हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बाकी सारे तुम्हें करने हैं। 6.5 दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब की सब तुम्हें करनी है। फर्दर मिसलेनियस में जहाँ पे
पे भी तुम लोगों को टैंजेंट एंड नॉर्मल, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ, जैसे नॉर्मल वाला है, ये टैंजेंट है, ये नहीं करने हैं, और जहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेशन वाले दिख रहे हैं बस वो नहीं करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया इन द सेम वे यू कैन मार्क हेयर ऑल्सो कि जो भी टैंजेंट एंड नॉर्मल और अप्रॉक्सीमेशन वाले हैं बस वो नहीं करने हैं, उसके अलावा मेरे को सारे ही करने हैं। ठीक है, जैसे ये वाला स्टार्टिंग में देख लो अप्रॉक्सीमेट वाला, तो ये तुमको नहीं करना है, नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल वाला, टैंजेंट वाला वो नहीं करने, इसके अलावा सारे क्वेश्चंस करने हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड बुक में मार्क कर लेते हैं। तो सेकंड बुक में पहला चैप्टर हमारा इंटीग्रल्स है, इसमें सारी चीज़ें तुम लोग को करनी है, बस सीधे 7.8 एक्सरसाइज पे आ जाओ। 7.8 तुम लोग को नहीं करनी है, विच इज़ लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। इसके अलावा जितनी एक्सरसाइजेज हैं सब करने हैं। मिसलेनियस में क्या नहीं करना है, देखो ये लिमिट ऑफ सम वाला क्वेश्चन है ना, बस इसके अलावा जितने क्वेश्चन है सारे करना, और इसको भी ना जब लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो बस वो तुम लोग को नहीं करना है, बट इसको सॉल्व करना, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो सिर्फ लिमिट ऑफ सम एक स्पेशल मेथड होती है, बस वो ही नहीं करनी है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे तो आई थिंक सारे ही क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जहाँ पे भी तुम्हें लिमिट ऑफ सम टाइप दिखे बस वो नहीं करना है। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में अगर हम देखें तो पहली एक्सरसाइज तुम्हें कंप्लीट करनी है, ये जो बेसिक एरियाज वगैरह हैं ये सब के सब करने हैं। एरिया बिटवीन द टू कर्व्स ये कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है, तो ये फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे भी कुछ जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं मैं सजेस्ट करूंगी कि वो करना। जो हाई लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए जो सिलेबस में मेंशन कर रखा है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, विच मीन्स 8.2 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फिर अगर हम मिसलेनियस में देखें ना तो यहाँ पे कुछ हमारे बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हैं, जैसे कर्व और लाइन के बीच की एरिया, तो ये है। फर्दर इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सारे के सारे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये तुम लोग प्रैक्टिस करना। जैसे ये पैराबोला है लाइन, तो ये भी तुम्हारे सिलेबस में होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। फर्दर एरिया इनक्लोज बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये भी होगा तुम्हारे सिलेबस में, एंड ये है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, अब यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे नहीं हैं, बिटवीन द कर्व्स, यहाँ पे दो कर्व्स जहाँ पे गिवन है तो उस टाइप के वैसे तो मेंशन कर रखा है कि नहीं है, बट अगेन ये एक लाइन के फॉर्म में आएगा और एक ये कर्व के बीच में। ठीक है, मतलब कर्व के फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस टाइप के कर लेना मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस। फर्दर देखो ये भी तुम लोग के सिलेबस में है, वैसे तो मेंशन कर रखा है कि नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, ये लाइन्स ही तो आ रही है ना। अब तुम अलग अलग वीडियोस भी देखोगे तो उन लोगों ने कह रखा होगा कि ये क्वेश्चन मत करना या ये करना, बट आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिस तो डेफिनेटली कर लेना। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लाइन्स के फॉर्म में ट्राइंगल बन रहा होगा। ठीक है, फर्दर आगे जितने भी है जो हाई लेवल क्वेश्चंस है वो तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल नहीं ही है। ठीक है, तो जो बेसिक वाले हैं वो तुम लोग कर सकते हो। देन वी हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हारी फर्स्ट सेकंड दोनों ही एक्सरसाइजेज हैं, जो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिलीटेड है, तो ये जो पोर्शन है तुम्हारा ये कंप्लीट, दिस इज डिलीटेड। फर्दर जो 9.3 एक्सरसाइज आ जाएगी वो भी तुम्हारी डिलीटेड है। उसके पहले के जितने क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सबके सब डिलीटेड है। 9.4 तुम लोगों की है, 9.5 भी है होमोजेनस वाली। ठीक है, 9.6 पहले वाले बैच के लिए ये वाला पोर्शन डिलीटेड था कि dx/dy वाला नहीं करना है, बट तुम लोगों के बैच के लिए ये है तो ये तुम लोगों को करना है। ठीक है, बस इसमें एक ही एक्सरसाइज डिलीटेड है। तो यहाँ पे भी जब तुम मिसलेनियस पे भी आओगे ना तो यहाँ पे जहाँ पे भी तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है वो डिलीटेड है, जैसे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे बस वो नहीं होंगे तुम्हारे सिलेबस में, इसके अलावा जितने क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे सिलेबस में हैं। देन हम देख लेते हैं वेक्टर्स का। तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या है, वेक्टर अलजेब्रा तुम्हारा पूरा है, इसमें कुछ भी पोर्शन तुम्हारा डिलीटेड नहीं है, तो कंप्लीट चैप्टर तुम्हें ये करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 3D। अब बहुत लोगों को ना 3D में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो CBSE ने सारी दिक्कत दूर कर दी है। 3D में क्या है तुम्हारा, पहले के तो ये जितने भी हैं ये तुम लोगों को करने हैं। एंगल बिटवीन द लाइंस फर्स्ट एक्सरसाइज, देन वी हैव द सेकंड एक्सरसाइज, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे सिलेबस में हैं, तो 11.2 मेरे को पूरी करनी है। बट इसके बाद प्लेन आता है तुम लोगों का एक टॉपिक, ये प्लेन पूरा डिलीटेड है, बस तुम्हारे उसमें लाइन ही है सिलेबस में, तो ये कंप्लीट डिलीट कर दो, ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, कोप्लेनैरिटी वाला भी नहीं है। फर्दर ये 11.3 एक्सरसाइज कंप्लीटली डिलीटेड है, तो इसको मार्क कर लो। अब देखो यहाँ पे मिसलेनियस में जैसे प्लेन वाला है तो डिलीट कर दो, फर्दर यहाँ पे प्लेन है तो डिलीट कर दो, जहाँ पे भी तुम्हें प्लेन दिख रहा है ना, कोप्लेनैरिटी वाला भी नहीं है तो इसको भी कट कर दो। फर्दर आगे एक्सरसाइज में भी जहाँ पे भी तुम्हें प्लेन दिख रहा है ना, बस वो क्वेश्चंस कट कर देना, इसके अलावा सारे ही तुम्हारे सिलेबस में हैं, जैसे प्लेन वाला हो गया, प्लेन वाला हो गया, प्लेन वाला, मैक्सिमम प्लेन ही इंपॉर्टेंट था और वो डिफिकल्ट भी था, तो वो अभी डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। जैसे ये है इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन, तो ये सारे ही टॉपिक्स तुम्हारे डिलीटेड हैं बिकॉज ये 11.3 से पहले आ रहे हैं, ठीक है। तो जो लाइन वाला है सिर्फ वो ही तुम्हारे सिलेबस में है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें पहले तो अनबाउंडेड एरिया या अनबाउंडेड रीजन डिलीटेड था, बट अब वो तुम्हारे सिलेबस में आ चुका है। तो तुम लोगों को क्या करना है, देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है। तो ये जितनी भी तुम्हारी एक्सरसाइज है ये पूरी करोगे, चाहे अनबाउंडेड रीजन हो चाहे बाउंडेड, फीजिबल नॉन फीजिबल दोनों ही रीजन करना है। नेक्स्ट जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ रहा है, विच मीन्स यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप है वो तुम लोगों को नहीं करना है। तो इसके अलावा तुम्हारा कुछ भी सिलेबस में नहीं है लीनियर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। देन आता है प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी में पहले जितनी भी चीज़ें हैं सब हैं तुम्हारे सिलेबस में। फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन वाला, और जो पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट, सब कुछ है तुम्हारे सिलेबस में। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। एंड बेस थ्योरम भी है, विच मीन्स जो नेक्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी आती है 13.3 वो कंप्लीट तुम्हारे सिलेबस में है, ये कंप्लीट है तुम्हारे सिलेबस में। फर्दर रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारे सिलेबस में, बट यहाँ पे आगे एक टॉपिक आता है हमारे पास मीन वाला, मीन भी है, बट ये जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है बस वो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये कंप्लीट एक्सरसाइज तुम्हें करनी है, कंप्लीट सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट जहाँ पे भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है ना, बस वो तुम लोगों को नहीं करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये जितने क्वेश्चंस है ना सारे के सारे तुम्हें इस एक्सरसाइज के करने हैं। जहाँ पे भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है बस वो पोर्शन कैलकुलेट नहीं करना है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को करने हैं, ठीक है। देन वी हैव बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूरा पोर्शन डिलीटेड है तुम्हारा, विच मीन्स जो तुम्हारी 13.5 एक्सरसाइज है दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। देन इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं मिसलेनियस में। तो मिसलेनियस में जैसे बायनॉमियल आ गया या फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछा गया है बस वो क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे सिलेबस में होंगे। जैसे बर्नौलीज ट्रायल्स है तो ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं होगा, ठीक है, और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा जितने क्वेश्चंस हैं वो सबके सब तुम्हें करने हैं। जहाँ पे भी तुम्हें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौलीज ट्रायल्स लगाना है बस वो क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस तुम लोग को बता दिए हैं तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो तुम्हें दोनों ही बुक्स प्रॉपरली सॉल्व करनी है, बट अगर बोर्ड एग्जाम पे ही तुम्हें खाली फोकस करना है उस केस में तुम इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो। इसके अलावा जो मैंने तुम लोग को बताया है कि डिलीटेड है बट उसे कर लेना, तो वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, उसको कर ही लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट video.